हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपने इस ब्लॉग में वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में बात करेंगे। वैष्णो देवी की यात्रा करने से लगभग जो सभी के मन में मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण हो जाती हैं। जम्मू कश्मीर का जो ये माँ वैष्णो देवी का मंदिर है पूरे देश में काफ़ी फेमस है। कहा जाता है इस मंदिर में दर्शन करने से हर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं माता के दर्शन करने। माता का जो मंदिर है वो पहाड़ी पे बसा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सिद्ध मंदिर है। माता का ये मंदिर पहाड़ों की एक चोटी के बीच में बना हुआ है और त्रिकुटा की पहाड़ियों के बीच में स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की 3 मूर्तियां हैं, जिसमें कि एक देवी काली है और दूसरी सरस्वती और तीसरी लक्ष्मी है। पिंडी के तीनों रूप के दर्शन मतलब कि दर्शन करने के लिए आपको गुफा से होकर जाना होगा, क्योंकि तीनों पिंडियाँ गुफा के अंदर विराजित हैं और गुफा के में तीनों पिंडिया का जो सम्मिलित रूप है इन्हें माता वैष्णो देवी कहा जाता है और इसे माता के भवन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग दर्शन के लिए निकल पड़ेंगे। तो अगर सबसे पहले तो हम लोग ने ट्रेन से टिकट करवाया और ट्रेन से निकल पड़े। तो नई दिल्ली से कटरा के बीच की जो डिस्टेंस है वो 455 किलोमीटर की दूरी है, जिसे आप 8 घंटे में पूरी कर सकते हैं। और तो क्या कहते हैं, तो हम लोग दिल्ली से कटरा तक चलेंगे। उसके बाद में यहाँ जाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके लिए आपको आधार कार्ड और फ़ोटो चाहिए होता है और यहाँ पे मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है। बिना यात्रा पंजीकरण के आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं है। अगर आपको माता के दर्शन के लिए जाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में फिर आपको एक आई कार्ड जैसा मिल जाएगा सभी लोगों को, और छोटे बच्चों के लिए नहीं है, पर जो वयस्क हैं उनको भी आधार कार्ड बनवाना ज़रूरी है। आधार कार्ड बनवाने के लिए हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे और इसमें चलिए सबसे पहले यात्रा करना शुरू करते हैं। अगर आप शाम का समय इसके लिए चुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे कम से कम सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप चाहे तो घोड़े से भी जा सकते हैं या फिर खच्चर ले सकते हैं या फिर पालकी ले सकते हैं या फिर पिट्ठू ले सकते हैं। मैंने अपने बेटे के लिए यहाँ पे पिट्ठू लिया था और हम लोग ने तो पैदल ही यात्रा की थी और यहाँ पे मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। वैष्णो देवी के अंदर मोबाइल लाने की अनुमति नहीं है। आप किसी होटल में अगर है तो आप वहाँ पे मोबाइल के साथ जा सकते हैं या फिर आपको वहीं का सिम लेना पड़ेगा। तो हम लोग वैष्णो देवी के सबसे पहले जम्मू स्टेशन उतरेंगे, फिर उसके बाद में वहाँ से बस करेंगे और उसके बाद में फिर दर्शन करेंगे। और जो इसके मंदिर की ऊंचाई है वो लगभग कटरा से त्रिकुटी पहाड़ी का जो मतलब की ऊंचाई है वो ऊपर की तरफ 61 किलोमीटर की है, जो जम्मू शहर से है। उसके बाद में फिर आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना चाहिए, यात्रा से पहले आपको पंजीकरण कराना है। इसे कटरा में आप पंजीकरण करवा लेंगे, उसके बाद काउंटर से बात करेंगे। इसके लिए आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और पंजीकरण कराने के बाद में आपको 6 घंटे के बाद जो बाणगंगा रास्ता है वहाँ से आपको चेक पोस्ट करना होता है। और देखिए माता का भवन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आपको दर्शन करने जा रहे हैं तो आप लोग अधिकांश तीर्थयात्री जो यहाँ दर्शन करने जाते हैं वो स्नान करना पसंद करते हैं, क्योंकि पुराने दिनों में तीर्थयात्री स्नान घाट से स्नान करके स्नान घाट पे माता के चरणों से निकलने वाले जल से स्नान करते थे और उसके बाद माता के दर्शन करते थे। तो इसलिए माता के दर्शन करना ज़रूरी है। अगर आप माता के दर्शन करने जाएँ तो स्नान करके ही जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मन भी शुद्ध रहता है और लोग सुना है कि स्नान करने के बाद ही दर्शन करना चाहिए। माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है इसमें त्रिकुटा पर्वत, अर्धकुमारी गुफा, चरण पादुका मंदिर आदि वैष्णो देवी में आसपास घूमने वाली सबसे अच्छी जगह है। और आप वैष्णो देवी के दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं तो वैष्णो देवी के आसपास घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह स्थित हैं। और वैष्णो देवी का जो सबसे अच्छा घूमने का महीना होता है वो गर्मियों में मई से जून के महीने में जाएँ और या फिर अप्रैल से सितंबर के महीने में जाएँ। इस महीने में श्रद्धालुओं की जो ज़बरदस्त भीड़ होती है और दर्शन करने का बहुत ही अच्छा लगता है और दर्शन करने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है।
दर्शन करने के बाद में आपके अंदर जो भी मनोकामना अगर आप कह के आते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाती है। माता के दर्शन करने से बहुत ही मन को शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब दर्शन करने चलते हैं। तो अगर आप सीढ़ी से जाएंगे, अगर सीढ़ी के रास्ते से जाएंगे तो टोटल वो सीढ़ियों की संख्या वो कम से कम 3200 समथिंग सीढ़ियों की संख्या है। सबसे पहले आप बाणगंगा से होते हुए जाएंगे तो सबसे पहले आपको लाइन में लगना पड़ेगा और उसके बाद फिर देखिए हम लोग दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं और रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, हम लाइन में लगे हैं। इसके बाद में यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। आप इसमें कैमरा, लैपटॉप ये सब चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप ले जाना चाहें तो आप फिर मोबाइल ले जा सकते हैं। और उसके बाद में फिर रास्ते में छोटी मोटी दुकान भी रहती है, आप चाहें तो कुछ भी खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। बीच में पानी देखिए हम लोग बाणगंगा की तरफ बढ़ रहे हैं। बाणगंगा की तरफ सब लोग एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। ये सब चेकिंग होती है, उसके बाद ही अंदर एंट्री किया जाता है। और आप थोड़ा मोड़ा खाने का सामान ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं। और अगर आप घर से दूर जा रहे हैं तो आपको फिर वहाँ से एक सिम एक्टिवेट कराना पड़ेगा, जिससे कि आप सबसे बात कर सकते हैं। और हम लोग दर्शन के निकल चुके हैं तो साथ में हमारे बेटा था तो उसको थोड़ी सी भूख सी लग रही थी। तो पहले हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे चाय या पानी पी लेते हैं, क्योंकि जो सफ़र है कम से कम 12 से 13 किलोमीटर का है। तो थोड़ा सा थकान भी लगती है और बीच में कुछ खाने पीने का भी मन करता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के होटल में कुछ चाय पी ली थी और थोड़ा पानी लिए थे और बेटे ने कुछ खाया था। और उसके बाद में फिर हम लोग दर्शन करने के लिए चलेंगे। जम्मू कश्मीर में ये जो वैष्णो देवी का मंदिर है पूरे देश में काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे जो लोग भी दर्शन करने आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं और बड़ी संख्या में भीड़ लगती है। और अगर आप लोग चाहें तो इसमें नवरात्र में भी दर्शन करने आ सकते हैं, बस नवरात्र में थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है। और ये देखिए हमने बेटे के लिए अपने वॉकर किया था, क्योंकि बेटे को चलने में दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए हम लोग ने बेटे के लिए वॉकर किया था, जिसका शायद 700 से 800 रुपये लगा था। और इसको लोग आराम से ले जाते हैं, इनके पास कंबल होता है, मतलब कि अगर ठंड लगती है तो उड़ा देते हैं। और इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि लोग अपनी जिम्मेदारी से पहुँचाते हैं, जिसमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती। और लगभग ये लोग हम लोगों के साथ में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि लेके चले जाते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग पैदल चलते हुए देखिए पहुँच गए हैं अर्धकुमारी के आसपास में। अगर आप चाहें तो फिर यहाँ से टैक्सी वगैरह भी ले सकते हैं। टैक्सी वगैरह का रजिस्ट्रेशन आपको पहले से ही करना पड़ता है, तभी मिलता है और ऐसे नहीं मिल पाता है। देखिए रात को देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अगर आप सिर्फ पैदल यात्रा करते हैं, कटरा से वैष्णो देवी की पैदल यात्रा करते हैं तो आपको कम से कम 13 किलोमीटर चढ़ाई से गुजरना होगा और कम से कम 24 घंटे का समय लगता है पूरा दर्शन करने में। और माता वैष्णो देवी का जो कटरा से भ्रमण है 12 से 13 किलोमीटर है। और अगर आप घोड़े से जाएंगे तो फिर या फिर तो आपको सिर्फ 4 घंटे में माता के भवन में पहुंच जाएंगे। इसके बाद में भीड़ के हिसाब से दर्शन लगते हैं और दर्शन में कम से कम 1 से 2 घंटे लग ही जाता है। अगर आप स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं, उसके बाद में आप दर्शन करके प्रसाद लेते हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। तो माता के दर्शन करने के बाद में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग पूरा ये वाला ब्लॉग देखिए और हमारे बेल आइकन को हिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस यहाँ पे क्या कहते हैं, मंदिर के अंदर आपको कैमरा, लैपटॉप और टैब ले जाने की सुविधा नहीं है, ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। आप कैमरा, लैपटॉप ये सब नहीं ले जा सकते हैं, बस सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही ले जा सकते हैं। और माता के दर्शन करने के बाद में आपको भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको या तो पैदल जाएँ या फिर उसके बाद में या फिर आप उससे हेलीकॉप्टर वगैरह कर सकते हैं। और जो कटरा से कांचन तक जो दूरी है वो 2.5 किलोमीटर की दूरी है, जिसका 1800 रुपये लेते हैं। और एक साइड का 1800 लेते हैं, दोनों साइड का 3600 रुपये लेते हैं।
और माता के दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। तो दर्शन करने के बाद में हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, और वहाँ दर्शन करने के बाद में वो लोग नारियल जमा कर लेते हैं। नारियल आपको बाद में वापस कर देते हैं प्रसाद के रूप में, और आप चाहें तो उसके बाद में फिर माता की चढ़ी हुई चुनरी या प्रसाद आप ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए हम लोग दर्शन करने के बाद में थोड़ा कट्टा घूमे, और वहाँ पे हमारे हस्बैंड ने कन्या वन्या खिलाई, क्योंकि कन्या खिलाना चाहिए। अगर आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको कन्या ज़रूर खिलाना चाहिए। और कन्या खिलाने के बाद फिर हम लोग आए, और कन्या में हम लोगों ने दही और जलेबी खिलाई थी। उसके बाद में देखिए कितनी सारी भीड़ लगी हुई थी, और मैंने ये सोच के रखा था कि अगर हम माता के दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ से अगर लौट के आएंगे तो दर्शन करने के बाद में तो कन्या ज़रूर खिलानी चाहिए। और देखिए यहाँ पे हमने बच्चों को दही और जलेबी खिलाया, चुन्नी उनके सर में बांधा और उनको टीका लगाया, पैर छुआ, और हमारे हस्बैंड ने उनको पैसा दिया। और यहाँ पे जो भीड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। बस ये है कि आप लोग थोड़ा सा इनसे बच के रहिए, ये लोग थोड़ा सा परेशान करने लगते हैं इसलिए, और पैसे हाथ से खींचने लगते हैं, तो थोड़ा सा संभाल के रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देखिए हमारे हस्बैंड सब लोग बहुत परेशान कर रहे थे, तो फिर एक भैया ने आकर के इन लोगों को डांटा, तो थोड़ा सा ये लोग हटे। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अर्धकुमारी से हम लोग आते टाइम बहुत थक गए थे, तो हम लोग ने फिर वहाँ से खच्चर किया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अगर दर्शन करने जाना है तो प्लीज़ आप लोग किसी भी मौसम में जाएँ, माता के यहाँ जाने से कोई खाली नहीं आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।